आज हम आपको मौर्य काल के भाग 2 पार्ट 2 से हम शुरू करने जा रहे हैं। कुछ हमारे महत्वपूर्ण वंशों से संबंधित इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको लास्ट में कुषाण वंश के बारे में बताया था कि कुषाण वंश की जो शुरुआत है कहाँ से होती है और इसका जो अंतिम चरण है वो कहाँ तक रहता है। उसके बाद में आते हैं हमारा ये वंश जो मैंने आपके सामने उल्लेख किए हैं। नंबर 1 आपका आता है नाग वंश, फिर आता है वाकाटक वंश, फिर आता है आभीर वंश, फिर आता है इक्ष्वाकु वंश और उसके बाद में आता है चुट सतकर्णी वंश। इन वंशों से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो नाग वंश है, नाग वंश में कई बार पूछा गया है कि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी ये किसकी थी। ये नाग वंश की जो मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर किसके कुल का शासन था, इन्होंने कहाँ से शासन शुरुआत किया, कौन कौन से क्षेत्र में ये थे। ये जो मैं आपको वंश से बता रहा हूँ ये वैसे अगर देखा जाए ये राजतंत्रीय वंश थे जो राजाओं के माध्यम से अलग अलग बांटे गए थे। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि नाग वंश में क्या जो ये पद्मावती है, मथुरा है और नागपुर है, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर इन नामों से जो कुल के रूप में यहाँ पर इनके पुराणों के अनुसार बताया गया है कि इनके यहाँ पर शासन विस्तार था। जैसे इसमें लिखा हुआ है नागवंश में पुराणों के माध्यम से पद्मावती, मथुरा तथा नागपुर में नाग कुल का शासन हुआ करता था। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को किस नाम से संबोधित करते थे। इधर पद्मावती के जो लोग थे उनको भार शिव के नाम से जाना जाता था लोगों को। ऐसे मथुरा में गणपत नाग थे। यहां पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण यह आता है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विवाह हुआ था उनकी जो पत्नी थी वो एक नागवंशी कन्या थी जिसका नाम था कुबेर नाग। उसके बाद में हमारा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह आता है कि वाकाटक वंश से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर वाकाटक का मतलब जो यहां पर दे रखा है ये विष्णु वृद्धि ग्रोथ के ब्राह्मण थे जिनसे इनकी शुरुआत होती है। वाकाटक में यहां पर जो शासन व्यवस्था थी ये दक्षिण भारत में, जो हमारा भारत का जो दक्षिणी छोर है यहां पर इनका शासन चलता था। 3री से लेकर के 6ठी शताब्दी के बीच में ये लोग शैव भक्त थे। शैव धर्म आपने पढ़ा होगा, पिछले मैंने बौद्ध धर्म के साथ साथ में शैव धर्म ये सब मैंने बताया था। ये लोग उन्हीं के ये भक्त थे। और वाकाटक, सतकर्णी और कदम, चालुक्य ये जो शासक थे ये इन्होंने स्वयं को ही हरित पुत्र के नाम से संबोधित किया था। यह एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से वंश के लोग या कौन से शासक अपने को हरित पुत्र के नाम से संबोधित करते थे। यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैंने यहां पे लिखा नहीं है कि वाकाटक ने भी अपने आप को ही हरित पुत्र के नाम से संबोधित किया था। फिर आता है कि इन्होंने ही धर्म महाराज की उपाधि भी धारण की थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इसमें एक उपलब्धि दी गई है कि कालिदास ने प्रवार सेन द्वितीय के संरक्षण में एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था मेघदूत। मेघदूत की रचना कालिदास ने किसके संरक्षण में की थी, यह एग्जाम में पूछा गया है। फिर यहां पे वाकाटक से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर जो हमारे इलाहाबाद का जो प्रसिद्ध वाला है, प्रसिद्धि में इन्होंने ही कुलेंद्र के नाम से कुछ इन्होंने कहा था, कुलेंद्र देव या कुछ ऐसे नाम है उनका, इस नाम से बोला गया था। आइए हम बात करते हैं यहां पर कि पृथ्वी सेन प्रथम को, हाँ याद है, पृथ्वी सेन प्रथम को इलाहाबाद प्रशस्त में कुंत लेंद्र
कुंतलेंद्र के नाम से जाना गया था। यहां पर जो आभीर वंश की जब हम बात करते हैं तो आभीर वंश में संस्थापक का नाम पूछा जाता है। तो आभीर वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था ईश्वर सेन। ईश्वर सेन आभीर वंश के संस्थापक थे। ईश्वर सेन ने 248 से लेकर के 49 ईस्वी में ही कलचुरी चेरी संवत की शुरुआत की थी, या ये कह सकते हैं इसकी स्थापना की थी। इसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इच्छक वंश से। इच्छक वंश से संबंधित इसके संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। जो इनके संस्थापक थे श्री शांतमूल जी थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। पुराणों में इच्छुकों को, जो पुराण हमारी जो साक्ष्य प्रमाणित करती है, तो इनको ही श्री पर्वतीय तथा आंध्र भक्त के नाम से जाना जाता है। कि पुराणों में उल्लेखित है कि इनको आंध्र भक्त या श्री पर्वती के नाम से संबोधित किया जाता है। ये अभी अभी संडे के एग्जाम में जो आपके पीसीएस में पूछा गया था कि किसे श्री पर्वतक के नाम से, किस वंश से संबंधित है, किसे माना जाता है, तो ये इच्छक वंश था ऑप्शन में। उसके बाद में आता है चुट सतकर्णी वंश। जहां पर जो ये शासक थे, ये एक जो पहले सातवाहन की जो एक शाखा थी, इसी से ये वंश की उत्पत्ति होती है। इनका जो अंत है ये कदम शासकों के द्वारा कर दिया जाता है। ये आपको मैंने सारे वंशों के बारे में यहां पर उल्लेखित किया है, जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में आपके आते हैं कुछ 2-3 महत्वपूर्ण गणराज्य। गणराज्य राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणतांत्रिक जो राज्य थे वो कौन कौन से थे, इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2-4 इसमें ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं गणतांत्रिक राज्य से संबंधित, जो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर सबसे पहले आता है कि अर्जुनायन जो हमारा गणतंत्र है, ये कौन से राज्य से संबंधित है, कौन से राज्य में था। ये जो राजस्थान का जो भरतपुर है, भरतपुर, और दूसरा आपका यहीं पर राज्य है अलवर वाला, भरतपुर से अलवर, अलवर वाला जो ये क्षेत्र है, यहां पर अर्जुनायन ये गणराज्य यहां पर अवस्थित था। उसके बाद में आता है मालव गणराज्य। मालव गणराज्य में यहां पर यह बताया गया है कि जो ये सिकंदर के समय की ये बात है, ये गणराज्य का नाम लिखे दे रहा हूं मालव। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये गणतंत्र गणराज्य पूछे जाते हैं। ये सिकंदर के समय की बात है। ये मालव गणराज्य पंजाब में था। कहां? पंजाब में। और समय जब पूछ दिया जाए तो सिकंदर आएगा। किसके सिकंदर के समय की बात है? सिकंदर के समय की बात है। ये जो गणराज्य था, ये राजस्थान में जयपुर के निकट मानव नगर को इसने राजधानी बनाई थी। किसने बनाई थी राजधानी मानव नगर को? ये हमारे मालव जो गढ़ के लोग थे, इन्होंने बनाई थी। इन्होंने ही सर्वप्रथम विक्रम संवत का प्रयोग किया था। ये पूछा जाता है, विक्रम संवत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मालव गणराज्य ने संवत। अच्छा, इसमें मुद्रा लेख के बारे में बताया गया है। जो इनके सिक्के होते थे, इन्हें मालव नामा जपा, मालव नामा जपा, ये उनके मालव गणराज्य के जो लोग होते थे उनके सिक्कों पर उल्लेखित था। फिर आगे गणराज्य का नाम है योधेयगढ़। योधेयगढ़ जो है, ये पूर्वी जो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान के कुछ भाग में ये शासक हुआ करते थे। इनका कुछ भाग में शासन था। इन्होंने ही सबसे पहले जो आयुध वाले जो इनके क्षत्रिय हुआ करते थे, इन्हें कहा गया था। उसके बाद में आता है सिविगढ़ राज्य। सिविगढ़ के जो लोग हैं, सिविगढ़ ये सिकंदर के समय की बात है। ये पूछा गया है एग्जाम में, सिविगढ़ के बारे में भी ये भी पूछा गया है। किसके समय? ये भी सिकंदर के समय की उल्लेख मिलते हैं। और यहां पर ये जिनकी राजधानी के जब नाम लेते हैं तो माध्यमिका ये इनकी एक राजधानी है। किसकी राजधानी है माध्यमिका? ये सिविगढ़ के लोगों की राजधानी है।
जो इनके जो सिक्के होते थे, जो मुद्रा लेख होते थे, उन पर इन्हों के शिव जनपदम एक इनका एक चिन्ह होता था, मझगाए शिव जनपदम के रूप में उल्लेखित होता था। लिच्छवी गणराज्य की जब बात करते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। लिच्छवी का नाम आप लोग पढ़े भी होंगे कि लिच्छवी की कन्या के बारे में भी आपको बताया गया होगा। तो लिच्छवी गणराज्य किससे संबंधित था? तो आपने बुद्ध के समय में ये आपने पढ़ा होगा कि यह गणराज्य बुद्ध के समय में ही विद्यमान था। लेकिन यहां पर यह भी बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, चंद्रगुप्त प्रथम, इन्होंने ही लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था और ये शक्तिशाली, ये शक्ति प्राप्त किया था इन्होंने ही, शक्तिशाली अपना मान इन्होंने यहीं से ही प्राप्त किया था। उसके बाद में आता है कुलिंद गणराज्य। कुलिंद गणराज्य जो है ये यमुना और जो सतलुज का जो क्षेत्र है, पंजाब में जो सतलुज है और इधर जो आपकी यमुना है, इसके जो बीच का जो क्षेत्र है, ये ब्यास सतलुज के आसपास में भाग में ये पूरा विस्तृत फैला हुआ था। इनके जो शासक थे, शासक की गणराज्य में जिनका नाम था अमोघ भूमि, अमोघ भूमि नामक शासक ने यहाँ पर इसकी जो विवरण है, इसका जो साक्ष्य है, इन्होंने उपलब्ध कराया था। फिर है कुलुट गणराज्य। कुलुट गणराज्य में ये है काबुल घाटी में लोग रहते थे। इनके जो सिक्के हुआ करते थे, बताया जाता है वीरस और भट्टेरस, ये इस नाम से है। तो इसके बीच में नेक्स्ट आपका आता है अदुरंबर। अदुरंबर जो गणराज्य है, ये गणराज्य जो क्षेत्र है, ये काफी लंबा ये विस्तृत ये भी था। धार्योदय, शिवदास और रुद्रदास अटुम्बर, ये सारा जो ये राजा हुआ करते थे, इन नामों से इनका गणराज्य पूरा अवस्थित था। और इनके जो सिक्के हुआ करते थे, जो इनका मुद्रा लेख अभिलेख हुआ करता था, ये भगवती महादेवस्य राजस्य, ये इस पर उल्लेखित था। दोस्तों यहां पर जो ये मैंने गणराज्य के नाम आपको संबोधित किए हैं, इसमें से 2-4 गणराज्य महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया, एक है शिवी, दूसरा है लिच्छवी, योद्धे। ये गणराज्य ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किए जाते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको जब वंशों के बारे में बताया था, इक्ष्वाकु वंश से भी संबंधित अब की बार भी क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे आप लोगों को इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना है, ना कि पूरे एकदम विस्तारित इन लोगों के चैप्टर पर ध्यान देना है। नमस्कार।